Now our topic is types of chemical reactions. The left side is the definition of the types of reactions and the right side is the example of the reactions. So now start. नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन कर जाना, आपस में ही मिल जाना. कंबाइन होना क्या करता है? मिल जाना. यानी इसमें ऐसा कुछ होगा कि दो कोई सब्सटेंस होंगे जो कि आपस में मिल जाएंगे, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड और एलिमेंट. इन दिस रिएक्शन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में जब मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. जैसे क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड होता है प्लस H2O. वाटर से जैसे ही रिएक्ट करता है, ये चूना क्विकलाइन है, वो क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मतलब वो वाटर का मॉलिक्यूल इससे मिल जाता है जाकर के, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. ठीक, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. सेकेंड वन इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर. ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है. थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ये भी क्या मिल करके बनाएंगे? कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक कर जाना. कोई सब्सटेंस अगर टूट जाता है किसी भी इनपुट के जरिए, कोई भी हम इनपुट देंगे तो वो सब्सटेंस क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा. तो जैसे हम किसी आयरन को या एल्युमिनियम मेटल्स को मेल्ट करने के लिए उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट देते हैं तो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड उसका. उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या, हम कोई इनपुट देंगे जिसकी वजह से क्या होगा? वो ब्रेक कर जाएगा, अपने ही सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा. कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक करेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में. इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन into two or more simpler products. All endothermic reaction or decomposition reaction. एंडोथर्मिक में क्या होता है? हम हीट या एनर्जी इनपुट कराते हैं, तो कोई भी इनपुट कराओगे तब जाकर के क्या होगा? डिकम्पोज करेगा. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन को कहते हैं, चॉक होता है, उसको जैसे ही हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया. तो कैल्शियम ऑक्साइड ये लाइम कहा जाता है. ऐसा रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट देंगे इनपुट के तौर पे ताकि वो डिकम्पोज कर जाए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन इस नाम से पूछा जाता है. सेकंड एग्जांपल है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं. वाटर को हम ब्रेक करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में, एलिमेंट्स में क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो वाटर क्या ब्रेक करता है? इलेक्ट्रिक करंट जब हम इनपुट कराते हैं, यहाँ पे भी देखो इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. तो वाटर के अलग अलग एलिमेंट ब्रेक कर जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. थर्ड वन इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो जैसे ही हम सनलाइट में देते हैं, ये जो है सनलाइट है, सनलाइट में हम इसको रख देते हैं, एक इनपुट है ये सनलाइट. सनलाइट में जैसे ही हम इसको रख देते हैं वो क्या ब्रेक कर जाता है? सिल्वर में सिल्वर मेटल अलग हो जाता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है. ठीक, तो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट गया है. ये AgCl था, Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया. ठीक है, तो ऐसे तीन इनपुट दिया. क्या दिया? हीट दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस, एंड सनलाइट दिया तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. अब ये थर्ड वाला एग्जांपल जो है ये कहाँ पे यूज होता है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. जो फोटोग्राफी होती है, पहले होती थी पेपर, जो पेपर होता था फोटोग्राफिक पेपर पे जो फोटोग्राफी की जाती थी, वो उसका रिएक्शन यही वाला है. ठीक है, थर्ड वन वाला एग्जांपल उसी का रिएक्शन, उस पे यही रिएक्शन होता था बहुत पुराने जमाने में जो होता था फोटोग्राफी. अब तो नहीं यूज होती है. थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एटम के जरिए या किसी मॉलिक्यूल के जरिए या किसी सब्सटेंस के जरिए, किसी एलिमेंट के जरिए किसी और एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देना. सबसे सिंपल में किसी एलिमेंट के जरिए किसी और एलिमेंट को
जो कि उसका कंपाउंड उससे डिस्प्लेस कर देना, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वही सिर्फ लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाता है उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे है दिस इज इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम ए कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड और जिंक एक मेटल है। ये जिंक जो है इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा एंड द अदर प्रोडक्ट विल बी कॉपर। तो यहाँ पे क्या है, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्यूशन से और जिंक खुद भी वहां पे आके बैठ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया। ऐसा क्या, ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव सीरीज अभी इसके बाद दी जाएगी, उसमें जो ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, जो नीचे चलते चले आएंगे वो लेस रिएक्टिव होगा। उसमें से हम देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव। अगर इसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिंक सल्फेट पे कॉपर का रिएक्शन कराते तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक। सेकेंड है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अगर आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हुआ, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड द प्रोडक्ट विल बी आयरन सल्फेट एंड द कॉपर। थर्ड वन इज Fe2O3, इसको कहते हैं आयरन 2 ऑक्साइड प्लस, चूंकि आयरन जो होता है दो वैलेंसी रखता है, एक तो 2 प्लस एंड द 3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम है, ये सॉलिड फॉर्म में ये होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड के जो उसकी ओर है, ये एक ओर है आयरन की, आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ही ऑक्साइड बना लेगा। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, प्लस आयरन अलग हो गया मोल्टेन फॉर्म में। अब ये मोल्टेन फॉर्म में क्यों आ जाता है, क्योंकि a lot of heat produced through these reactions, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आयरन को क्या करती है, वो मेल्ट कर देती है। तो ये मेल्टिंग आयरन की जो होती है उसका रिएक्शन, इस रिएक्शन को, थर्ड वाला जो एग्जांपल है, इस रिएक्शन को हम कहां से यूज करते हैं, टू जॉइन ब्रोकन पीस ऑफ द रेल। जो रेल की पटरियां होती हैं वो जो टूट जाती हैं, तो उसमें हमको ये मोल्टेन आयरन डालना रहता है, तब जाकर के वो जुड़ती हैं। तो ये वाला रिएक्शन ब्रोकन पीस में हम यूज करते हैं। फोर्थ वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब डिस्प्लेसमेंट ही का ये दूसरा फॉर्म है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या था, एक ही एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से उस एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे, दोनों एक दूसरे में से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। That is, in this reaction, two compounds react by an exchanges of ions to form two new compounds. तो इस रिएक्शन में दो कंपाउंड होंगे जो कि रिएक्ट करेंगे और अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। आयन एक्सचेंज होता ही है इसीलिए ताकि वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकें उनके सॉल्यूशन से। आयन एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाने के लिए। दिस रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आउट। और इस टाइप का रिएक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन में ही होता है, क्योंकि सॉल्यूशन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ज्यादातर सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे यहाँ पे भी था, ये सॉल्यूशन में ही था। जो एक्वस फॉर्म में होता है सब क्या होता है, सॉल्यूशन में होता है। तो ये सॉल्यूशन में होते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट इनके बीच में निकल के आता है जो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मींस द सॉलिड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। वो नीचे की तरफ बैठ जाता है जाकर के, जैसे चाक और वाटर का सॉल्यूशन लो तो चाक नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हम उसको कहेंगे चाक का। उसी तरह ये भी होता है कि वो नीचे जाकर के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसके नीचे जाकर के वो सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है और जो एक्वस फॉर्म में, मतलब ये सॉल्यूशन में है, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे से आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे Ag जो है वो Cl के साथ आ गया, AgCl, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, व्हाइट PPT के फॉर्म में, यानी सफेद कलर के
प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सफेद कलर के सॉलिड के फॉर्म में सॉल्यूशन में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म होगा। प्लस NaNO3 एक्वस फॉर्म में, यानी वो सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा। देखो NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये दोनों ने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। इसका आयन प्लस था, यहां से इसने माइनस क्लोराइड आयन को लिया तो AgCl बन गया। यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे नाइट्रेट आयन था, ये माइनस था, सोडियम आयन प्लस था, इसने इससे कंबाइन किया तो NaNO3 बना लिया। ठीक, सेकंड वन एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये आयन एक्सचेंज करेंगे तो CuS कॉपर सल्फाइड, ब्लैक PPT मतलब काले कलर का कॉपर, नीचे की कॉपर सल्फाइड नीचे की तरफ बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, एंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसके अंदर ये कॉपर सल्फेट ब्लैक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने भी ऑक्सीजन क्या किया, आयन को एक्सचेंज किया। H2 ये और सल्फेट आयन इसके साथ ये कंबाइन हो गया और CuS ये बना दिया यहाँ पे। ठीक, थर्ड एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक्वस। देखो एक्वस फॉर्म में है, ये एक्चुअल में ऐसा रिएक्शन है जो एक बेस है दूसरा एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एसिड है। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो आयन एक्सचेंज करेंगे तो सोडियम प्लस और Cl माइनस, सोडियम क्लोराइड हो गया, प्लस H और OH माइनस, H प्लस OH माइनस, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर बना लेंगे H2O। तो ये ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एसिड और बेस के बीच में होता है और वो एक साल्ट भी देता है और वाटर बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड एंड बेसिस में पढ़ेंगे आगे। तो ये भी एक एग्जांपल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।